हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये होटल से व्यू था, मतलब मैं दो फ्लोर्स थे। मैं ऊपर की तरफ में लेटी थी और कृष्णा नीचे था। और ये व्यू दिखता है, विंडो इतनी बड़ी सी थी और उठते ही ऐसा व्यू दिखता था। बहुत अच्छा होटल था ये। होटल का नाम स्टूडियो एम होटल था, जो कि क्लार्क के एरिया में ही था। एंड बहुत हाईटेक होटल था। मैं इसका टूर कराऊंगी आपको कभी। सो ये हाँ, मर्लायन घूमने के बाद में अगले दिन हम लोग को यूनिवर्सल स्टूडियो जाना था। तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे अराउंड हम उठ गए थे, क्योंकि रेडी होना था। और 10 बजे तो हमारा पिकअप ही था। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना था। कृष्णा पड़ा हुआ है, फ़ोन चला रहा था वो बैठ के। एंड बस उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करके सीधे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के लिए निकले थे। मुझे आगे बैठना था, है ना पापा? हाँ, आ जाओ। अभी क्या से आऊँगी? लौटते में आ जाऊँगी। हिम्मत। You are very courteous and polite, John. Oh, don't say that. I'm very shy about that. Maybe it's because due to my upbringing, and also I used to be from a service industry. Okay. In our line, we meet many people, and it's good that we have that attitude to treat people better. If not, who wants to sit in your car, sir? You know, if we are. तो परी ने ड्राइवर को बस ये बोल दिया कि यू आर वेरी कर्टियस, तो वो ऑस्कर विनिंग स्पीच ही देने लग गया बिल्कुल। नहीं, जोक्स अपार्ट, बट ही वॉज कर्टियस। सो ये हम यूनिवर्सल स्टूडियोज़ पहुंच गए थे। एंड यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के जाने के लिए हम ढूंढ रहे थे कि किधर से जाना है। फिर हमको पता चला कि ये वाला रास्ता है यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का। सो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में होता ही है, वहाँ पे ना थीम पार्क टाइप है। सो अलग अलग एरियाज़ उन्होंने बना के रखे हैं, जैसे हॉलीवुड एरिया हो गया, फिर स्काईफाई सिटी हो गई, एक इजिप्शियन सिटी थी, एक जुरासिक पार्क था, एंड कौन सा था, एक और कुछ था। तो यहाँ पर ना उस एरिया के हिसाब से डेकोरेशंस हैं, और वहाँ पे उस हिसाब से राइड्स वगैरह हैं। और राइड्स मतलब इतनी शानदार राइड्स हैं। कुछ जो स्काईफाई सिटी में थी ट्रांसफॉर्मर राइड, वो तो बहुत ही शानदार थी। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती उसको, और रिकॉर्ड तो हम लोग कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि पूरी हिलती डुलती रहती थी वो राइड्स वगैरह। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का। ये अभी एंट्री है, और ये फर्स्ट यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में जैसे ही आप घुसते हो तो आपको हॉलीवुड पार्क वाला एरिया आता है। तो ये हॉलीवुड वाला एरिया था। सुबह हमारा 10 बजे पिकअप था, तो 10:30 अराउंड तो हम लोग यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में पहुंच गए थे। 10:30 10:45 अराउंड, हाँ, यहाँ पे हम लोग थे। और हमारा फिर वापस यूनिवर्सल स्टूडियोज़ से पिकअप 6 साढ़े 6 बजे हुआ है। तो पूरा दिन हमने यहाँ पे स्पेंड करा है। बट बिल्कुल पता नहीं चला, इतना मज़ा आ रहा था सारी राइड्स करने में। मतलब एक्सपीरियंस एक बार करना चाहिए सबको ही। और जैसा आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा सा सजाया हुआ भी है इन लोगों ने। सो इट वाज फन देयर।
ऐसे ही परफॉर्मेंस चल रही थी वहाँ पे, जिसको देखा था फिर हम लोग आगे बढ़े थे। एंड आगे हमने करी थी अपनी फ़र्स्ट राइड। कुछ राइड्स यूनिवर्सल स्टूडियो में करनी ही चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊंगी। मे बी मुझे भी नाम याद आएगा, उस टाइम पे तो नहीं ध्यान था। ये सबसे पहली राइड अब हम करने जा रहे हैं। हम लोग इनिशियली गए थे तो हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इतनी ज़्यादा लाइन लगी क्यों है। ये शायद सी सेम वाली राइड थी। फैंटास्टिक राइड इट वाज। Visit me, and I'll answer every question you might have. इतनी लंबी लंबी क्यूज़ होती थी। ये ट्रांसफॉर्मर वाली राइड थी भाई, इसमें हमको दुनिया को बचाना था। तो वो पूरी स्टोरी क्रिएट करके रखते हैं, और जैसे आप क्यू में लगे हुए रहते हैं तो वो पूरी स्टोरी बताते हैं आपको कि क्या है क्या नहीं है। और उन्होंने, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर राइड वाज 3D राइड, मतलब शानदार एक्सपीरियंस था। और जो भी हो करनी पड़ेगी। हम इस मिशन पे है गेमनेस, हमको अर्थ को बचाना है, हमको हम बचाएंगे अर्थ को। वो राइड करने के बाद में फिर नेक्स्ट ये वाली राइड हमको करनी थी। दिस वाज साइक्लोन वाली राइड, ह्यूमन वर्सेस साइक्लोन ऐसी राइड है ये भाई। इसमें तो ये करने के बाद में बहुत मुश्किल से हम सब ने करी थी, पर फिर कर ली थी। वो मम्मा